in this country, the time of awakening, जागृति, चेतना की 3 अवस्थाएं हमें अभी प्राप्त हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। या तो हम जाग रहे हैं, एक हम सपना देख रहे हैं, और तीसरी अवस्था हम सो गए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये चेतना की भौतिक अवस्थाएं हमें अभी प्राप्त हैं मानव जीवन में, लेकिन चेतना की एक अवस्था अभी और प्राप्त होना शेष है, जिसे योग शास्त्र की भाषा में तुरीय अवस्था कहते हैं। जब चेतना 7वें आयाम को पार करती है, 7वें आसमान को पार करती है, जिसके बारे में योगियों ने क्या क्या सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। वर्णन की कुछ शब्दावली है। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंभा, आवत जावत कछु न देखा, देखा बड़ा अचंभा। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। पंच तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा, और 3600 की छत बनाई, चिढ़ गया चिढ़ने हार। इस बिल्डिंग को चिढ़ने वाला कहीं छुप गया। बिल्डिंग को बनाकर 5 तत्वों से उसने इस काया को बनाया, और इसमें 3 गुणों का समावेश किया। 3 गुण कौन से? सात्विक, राजसी, तामसी। सात्विक मीन्स मध्य मार्ग, तामसी मीन्स लेफ्ट साइड, और राजसी मीन्स राइट साइड। 3 शक्तियों से विधाता ने मनुष्य की रचना की। वो 3 शक्तियां कौन सी हैं ब्रह्मांड में? रचना, पालन, संहार। पहले वो रचना करता है, फिर जीव का पालन करता है, और फिर जीव का संहार यानी विनाश कर देता है, और जीव को पता भी नहीं चलता कि प्राण कैसे निकल गए। तो इस शरीर में आत्मा जो है वो धड़क रही है आपके बाएं हृदय में। देखिए स्पंदन चल रहा है, बाएं हृदय पे हाथ रख के देखिए, ये जो दिल है आपका, इसमें जो धड़कन चल रही है, ये आपकी आत्मा है, जो परमात्मा का एक अंश है हमारे भीतर। और इस आत्मा की डोर कहाँ पे है जिससे कि धड़कन चल रही है? ये स्पंदन जो चल रहा है हृदय में, ये धड़कन, इसकी डोर कहाँ पे है? इसकी डोर है रीढ़ की हड्डी के नीचे, एक ट्रायंगुलर बोल में। उस ट्रायंगुलर बोल को पवित्र रस्सी कहते हैं, जिसमें 3.5 कॉइल्स में, 3.5 कुंडल में, 3.5 वलय में एक दिव्य शक्ति इस धड़कन का संचालन कर रही है। और जब इस आत्मा को ये लगता है कि ये शरीर रहने लायक नहीं रहा, तब वो शरीर के 9 दरवाजों में से किधर से भी शरीर छोड़ करके निकल जाती है, और मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जीवन का एक सत्य है मृत्यु, जिसका अनुभव हम बयां नहीं कर सकते, और एक सत्य है जन्म, जिसका अनुभव भी हम बता नहीं सकते। बालक माँ की कोख से जन्म लेता है, तब उससे पूछो कि कैसी अनुभूति हुई, तो बालक बता सकता है क्या? जन्म के समय भी चेतना शून्य में होती है, और जब मनुष्य मर जाता है, तब भी उसकी चेतना शून्य में चली जाती है। तो एक शून्य जीवन के आरंभ में, और एक शून्य जीवन के अंत में। तो इस शून्य के दोनों छोरों के बीच में है जीवन। और जीवन की अनुभूतियां कैसी हैं? या तो सुखात्मक या दुखात्मक। या तो हमें सुख मिलता है जीवन में, या दुख मिलता है। अब साहब, इस सुख और दुख की जो आंदोलन है, इसका जो चल विचल है, इसके बीच में एक तीसरी अवस्था हमें और प्राप्त हो सकती है जीवन में। और वो तीसरी स्थिति क्या है, बता सकते हैं क्या? सुख और दुख की अनुभूति के अलावा तीसरी अनुभूति हमें क्या मिल सकती है? हाथ ऊपर करके बताएं। नहीं है तो बोलो, माने ना बेरो, बोलो तो बोलो है ऐसे आपका राजस्थान में। श्री माता जी, ये शिशु निकेतन शाहजहां पब्लिक स्कूल श्री वर्मा जी और श्रीमती प्रेरणा वर्मा के नेतृत्व में संचालित, और ये बालक इस स्कूल के मूर्धन्य विद्यार्थी। मेरा नाम राजेश, मेरे मित्र का नाम किशोर शर्मा। हम गुरुग्राम के सहयोग ध्यान केंद्र से आपकी सेवा में अपने अनुभव साझा करने के लिए हार्दिक नमन और हार्दिक स्वागत करते हैं आपका। ये अलवर क्षेत्र और इसका नीमराणा क्षेत्र, ये नाथ संप्रदाय का गढ़ है, और यहाँ पर हुंड गढ़ी हुई है आध्यात्मिक ज्ञान की। और वो क्या चीज़ है मालूम? इतने बड़े बड़े योगी हो गए, उनमें से इस राज्य के, इस क्षेत्र के, इस अलवर क्षेत्र के सबसे बड़े योगी का क्या नाम है? कोई तो बताए।
पाठ्य पुस्तकों में जिसका कहीं कोई उल्लेख और कहीं कोई वर्णन, उसकी महिमा का कहीं कोई गुणगान नहीं है, लेकिन है वो यहाँ पे ही। अब हमें उस ऐतिहासिक परिदृश्य में योग की जो पृष्ठभूमि है उसकी महिमा का वर्णन करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया श्री माता जी के सौजन्य से। अब पॉइंट क्या है, आप अपने सामान्य ज्ञान से ये पता लगाएं कि इस अलवर क्षेत्र के सबसे बड़े योगी का क्या नाम है। जिसको नहीं आता साफ बोलो, माने ना बेरो। ओके, तो अलवर क्षेत्र में जिनकी समाधि है वो है भरथरी, जो गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। और गोरखनाथ जी के गुरु कौन थे? मच्छेंद्रनाथ के गोरखनाथ, गोरखनाथ के भरथरी। फिर उसके बाद जालंधर नाथ, चरपटीनाथ और फिर बहुत सारे नाथ हो गए। फिर उनमें नानकनाथ और फिर अंतिम नाथ जो थे वो थे शिरडी के साईनाथ। कौन थे? शिरडी के साईनाथ। वो अंतिम नाथ के जो 9 नाथ महाराष्ट्र में हुए, 9वें नाथ हैं शिरडी के साईनाथ। और शिरडी के साईनाथ के बाद आती हैं परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार, कल्कि अवतार। कल्कि का अभिप्राय निष्कलंक, और निष्कलंक का मतलब जिसमें कोई कलंक, जिसमें कोई दाग ना, अत्यंत पवित्र, साफ, स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र, पावन, पुनीत, और पुनीत से भी ऊपर दिव्य। और दिव्य का मतलब डिवाइन, डिवाइन का मतलब पराशक्ति, जो इन पंच तत्व से परे हो। पंच तत्व कौन से साहब? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। पंच तत्व कौन से हुए? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। इन 5 तत्वों से विधाता ने मनुष्य को बनाया। अब इन 5 तत्वों में कौन सा अग्नि है, कौन सा जल है, कौन सा वायु, कौन सा आकाश, बता सकते हो क्या? कौन सी उंगली कौन से तत्व का निरूपण करती है? दिस इज स्वादिष्ठान चक्र अग्नि, दिस इज विशुद्धि चक्र आकाश, दिस इज नाभि चक्र जल तत्व, दिस इज आज्ञा चक्र प्रकाश अंतरिक्ष, दिस इज अनंत चक्र वायु, दिस इज मूलाधार पृथ्वी, सहस्त्रार देवलोक, 7वां चक्र। ये आपका राइट साइड में सूर्य पक्ष और लेफ्ट साइड में चंद्र पक्ष। लेफ्ट साइड का मातृपक्ष, राइट साइड का पितृपक्ष और मध्य में है ब्रह्म, जिसने इसको बांध रखा है। चंद्र पक्ष और सूर्य पक्ष दोनों को आपस में मिला रखा है। आप नाड़ी यंत्र देख सकते हैं दोनों तरफ। इन नाड़ी यंत्रों में शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। उनमें से 3 नाड़ियां शक्ति की नाड़ियां हैं, ये 3 नाड़ियां। और ये जो आप भीतर जो चित्र देख रहे हैं, 7 कमल के फूल और 3 नाड़ियां, हर एक मनुष्य के भीतर ऐसा ही है। ये जो सूक्ष्म यंत्र है, नाड़ी यंत्र, ऐसा सच है। आंखें बंद करके देखो, क्या भीतर अंधेरा है या उजाला? आंखें बंद करके जरा भीतर देखें, अंतर्घट का निरीक्षण करें। हाथ खोल लीजिए, हाथ खोल के रखिए, खुले खुले बैठिए, एक दूसरे को छूना मना है। बातें नहीं, नो साउंड प्लीज, कीप साइलेंस। ये देखिए जो 3 नाड़ियां हैं और 7 कमल के फूल है। भरथरी क्या कह रहे हैं मालूम? हर भज हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती, अष्ट कमल पर खेलो मेरे अवधू, और वार्ता सब झूठी। बाकी सब झूठ है। इस अष्ट कमल के ऊपर अपना चित्त को केंद्रित करें। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग का अभिप्राय, योग जो है वो आपके चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त की जो चंचलता है, मन की जो चंचलता है, उस पर विराम लगाता है। अब जरा देखो, क्या विचार थमने का नाम ले रहे हैं? विचारों को थामने का प्रयत्न करो, आंख बंद करके एक ध्यान लगाने का प्रयत्न करो। क्या ध्यान केंद्रित हो पाता है? आंखें बंद करके जरा अपने आप को कंट्रोल करें। क्या चित्त में जो विचारों का आंदोलन है, क्या थमने का नाम ले रहा है? क्या विचारों को थामने का प्रयत्न करो, थम रहे हैं क्या? इन विचारों में मन के 6 संचारी भाव संक्रमण कर रहे हैं। और मन के वो 6 संचारी भाव कौन से हैं साहब? जिनसे चित्त हमेशा हिलता डुलता रहता है। अब यहाँ, अब यहाँ, अब यहाँ, मतलब चित्त या तो निराशा के बादलों में घिरा रहता है या उसमें आशा की भी किरण दिखाई देती है। तो एक आशा, एक निराशा, और इनसे परे एक और खतरनाक चीज है। वो मालूम क्या है? आशा और निराशा के अलावा चित्त में एक चीज और आंदोलन करती है। उसे क्या कहते हैं? हाथ खोल करके, हाथ ऊपर करके बताओ, वरना तो बोलो माने ना बेरो। ओके, सो वो जो तीसरी चीज है वो है हताशा, जो निराशा की पराकाष्ठा है। और जब डिप्रेशन आता है, अवसाद की स्थिति, इसमें भी फेल हो गए, उसमें फेल हो गए, उसमें फेल हो गए, सब क्या में फेल हो गया, तो फिर मनुष्य कहाँ पहुंच जाता है? हताशा के कगार पर। कहाँ पहुंच जाता है? और तब मनुष्य
आत्मग्लानि से भर जाता है। अब बस हमारा बस की तो कौन है, हम तो फेल हो गया भाई, अब और ना पढ़ाए घर हमारा, घर बैठ जाओ। ओके, लोग बात लड़कियां तो बेचारी और भी ज़्यादा विचलित हो जाती हैं, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। अब ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं, फेल हो गए ना कोई बात नहीं, मोदी जी कहाँ पहुँच गए, देखो चाइना से बना तो वहाँ पहुँच गए, और वो बालकों को बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना है। आपके भीतर तिजोरी रखी हुई है, ध्यान से देखो, खुशियों का खजाना यहाँ खड़ा हुआ है रीढ़ की हड्डी के नीचे, इसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। 3.5 कुंडल में एक दिव्य शक्ति सांप के रूप में, सांप का बच्चा होता है, ऐसे बैठेगी। जब इसकी डोर खुल जाएगी तब ये कमल के फूल ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे पंखा चलता है, लट्टू चलते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये 7 कमल ये ऐसे ऐसे करती हुई आपके 10वें द्वार में से निकलेगी। और आपका जब 10वां दरवाज़ा खुल जाएगा तब आपको क्या प्राप्त होगा मालूम? बोलो तो, एक व्यक्ति हाथ ऊपर करके बोले क्या प्राप्त होगा 10वां दरवाज़ा खुलने के बाद? प्लीज। वेरी गुड, ताली बजाने के लिए। देखिए, एक स्थिति है जीवन की मृत्यु, जिसका वर्णन नहीं कर सकते। एक स्थिति है जन्म, जिसका वर्णन नहीं कर सकते। वर्णन हम किसका कर सकते हैं? जीवन का। तो जीवन की अनुभूतियां कैसी? सुखात्मक दुखात्मक। अब ये बताइए कि आपके जीवन में सुख की मात्रा अधिक है अथवा दुख की मात्रा अधिक है? सोच सकते हैं क्या? जब है दुख की मात्रा, बोलो तो, दुख की मात्रा अधिक है। भाई एक व्यक्ति बोलेगा तो बात समझ आए। हाँ जी, दोबारा से बोलो भाई, सुनाई दे, दोबारा से बोलो। ग्रेट, माय गॉड, ताली बजाना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। राइट सर। फिर एक और छंद ये आ रहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। राइट सर। अभिप्राय क्या हुआ साहब? माता पिता तो वहाँ बैठे हैं, अब ये कौन से माता पिता के दरबार में आ गए? गुरु के यहाँ। ओके, और गुरु क्या करता है बताए आप? गुरु क्या करता है? बोलो तो, हाथ ऊपर करके। गुरु क्या करता है? माय गॉड, अरे गुरु ज्ञान देता है भाई, बोलो तो। गुरु क्या करता है? अस्तो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अभिप्राय क्या हुआ? हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ और मृत्यु से अमृत की तरफ यानी मोक्ष की तरफ ले चलो। ये काम कौन करता है? गुरु। गुरु आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर चलता है, मृत्यु से अमृत की तरफ लेकर चलता है। कोई बता सकता है भगवान राम के गुरु कौन थे? भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? हाथ ऊपर करो, और अगर नहीं आता है तो फौरन बोलो, बहाने ना बोलो। बोलो तो, भगवान राम के गुरु कौन थे? अभी उनका मंदिर बना है अयोध्या में, अब तो याद ताजा होगी। हाथ ऊपर करो। हाँ जी। राम जी के विश्वामित्र। राम जी के गुरु विश्वामित्र। लो सर। ग्रेट, ताली बजाओ। ग्रेट, थैंक यू। और भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? कृष्ण के मित्र कौन थे? गुरु कौन थे? संदीपनी। कौन थे? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर आत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने नैनों के जल से उनके पग धोए। अब ध्यान से देख लीजिए, ये जो चित्र है भाई, ये जो चित्र आप श्री माता जी का देख रहे हो, इसमें 3 दिव्य शक्तियां हैं। पहले इनका नाम देख लो, निर्मला। निर्मला का मतलब निर्मल यानी पवित्र, इसमें कोई मैल नहीं है। मैल कहाँ से आता है? पंच तत्वों में से आता है। ये जो पंच तत्व है जड़ पदार्थ, इन जड़ पदार्थों से मिलाकर के विधाता ने मनुष्य को बनाया।
अब एक और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हमारे देश में हो गया कि अब मानव योनि से हम देव योनि में जीते जी जा सकते हैं बिना मरे। इससे स्वर्ग में जा भी सकते हैं और स्वर्ग